नमस्कार। आप देख रहे हैं RX न्यूज 24, जहां खबर मिलती है साफ, निष्पक्ष और सबसे पहले। आज की बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ चुका है। इस हमले के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान पर कई कड़े कदम भी उठाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आतंकी हमले को लेकर बोल रहा है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका का इस हमले पर क्या रोक है और अमेरिका इस हमले के बाद किसके साथ खड़ा होगा। पूरी दुनिया की नजरें भी इसी बात पर टिकी है, लेकिन अमेरिका है वो इसको लेकर अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। कहने को तो भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा दोस्त भी माना जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में अमेरिका ना तो खुलकर इस आतंकी हमले पर कुछ बोला है और ना ही उसने खुलकर किसी देश का समर्थन किया। जबकि इस मामले पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टमी ब्रूस ने कहा कि हम दोनों देशों से बात कर रहे हैं, लगातार बातचीत चल रही है और मल्टी लेवल पर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेगा और हम वह होने वाले सभी घटनाक्रमों पर नजर भी रख रहे। गुरु उसने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क है। ये संपर्क सिर्फ विदेश मंत्री स्तर पर नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर है। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को एक जिम्मेदार समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है, लेकिन मेरे पास इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। इसके साथ साथ अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टमी ब्रूस ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के संपर्क में है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने मुझे इस बारे में एक नोट भी दिया है, इसलिए हम कश्मीर की स्थिति के विषय में भारत और पाकिस्तान से संपर्क कर रहे हैं। वैसे तो भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, क्योंकि वॉशिंगटन चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है। वह पाकिस्तान भी वॉशिंगटन का सहयोगी बना हुआ है, भले ही पड़ोसी अफगानिस्तान से 2021 में अमेरिका की वापसी के बाद उसका महत्व कम हो गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेड वेंस द्वारा निंदा किए गए हमले के बाद वॉशिंगटन ने सार्वजनिक रूप से भारत के प्रति समर्थन व्यक्त किया, लेकिन उसने पाकिस्तान की आलोचना नहीं। वह दक्षिण एशिया मामलों की अमेरिका की पूर्व सहायक विदेश मंत्री और राजनयिक रॉबिन राफेल ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच के लिए पाकिस्तान की पेशकश पॉजिटिव घटना 5 मई पर आरोप लगाना काफी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान और भारत के बीच हाल ही में पैदा हुए तनाव को कम करने में तुरंत अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बता दें आपको पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जांच चली। में 26 लोगों की जांच चली गई। इसले के बाद तमाम देश इस हमले की निंदा की, जबकि अमेरिका अभी ये साफ नहीं कर पा रहा है कि वो किसके साथ खड़ा है। हालांकि यह जरूर बोल रहा है कि वो दोनों देशों के संपर्क में है ताकि मामले को शांत करवाया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका किसके साथ है, इसको लेकर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। वो इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से भी अपनी दोस्ती नहीं बिगड़ना चाहता है और भारत से भी ना चाहता है, लेकिन सवाल उठता है उसे इस मामले पर किसी देश के साथ खड़ा होना तो पड़ेगा ही। देखना होगा आगे अमेरिका का रुख क्या और किस तरीके से होता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े और सख्त कदम उठाए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। भारत में लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिससे माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसी वजह से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को भी इस बात का डर सता रहा है कि भारत उस सब बड़ा हमला करने का प्लान बना रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान में भी बैठकों का दौर जारी है। खबर यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अता तरार मंगलवार करीब 200 बजे एक आपात प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने की पाकिस्तान को विश्वख्यात जानकारी मिली है कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, प्लफ पर दी है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से बिना किसी आधार और झूठे आरोपी के सहारे पाकिस्तान की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तान इसे पूरी तरह से खारिज करता है और किसी भी तरह के हमले का निर्णायक जवाब देगा। इसके साथ ही तरार ने कहा कि भारत खुद को जज, जूरी और जल्लाद समझने लगा है, जो कि खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है।
पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात है कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकई से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ इल्जामत को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अत-तरार ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमीशन बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया है। कहा कि जांच से बचना ही इस बात का प्रमाण है कि भारत के इरादे सही नहीं है, वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए जनता की भावनाओं को भड़काकर सैन्य फैसले ले रहा है। तरा ने औदाय से अपील करते हुए कहा है कि अगर भारत सैन्य कार्यवाही करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की होगी और ऐसी किसी भी आक्रामक कार्यवाही का जवाब पाकिस्तान पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता से देगा। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दरअसल भारत ने पहले कहा, अखंडता की रक्षा के लिए हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। दरअसल भारत ने पहले कहा था कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी लोग शामिल थे। इस्लामाबाद ने भी सभी आरोपों से इनकार किया और निष्पक्ष जांच के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भागीदारी की मांग की है। दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। अब पाकिस्तान ने भारतीय लाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के सशस्त्र बाल आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खजाकी द्वारा सैन्य हमला आसन्न है और देश हाईलर्ट पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उनके अस्तित्व को सीधा खतरा होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाएं, चाल जो कम करना वो करता है और इस तरह से कह हमारे नकपा उनसे पहले है। मुझे भाजपा जी का याद आता है, जब मैं उनके साथ फरचर गया था। पोख ने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जब तक कोई और हमें जोर नहीं करे। हम पहला अगर नहीं, हिंदुस्तान ने कभी भी आम पहले नहीं किया है, वहीं से आया है और हमने जवाब दिया है। आज भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करें। आप टेररिज्म को जूझ हुए, जम्मू कश्मीर को लोग मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में क्या सॉल्यूशन रहना चाहिए? क्या पाकिस्तान को करना? हमने बार कहा कि टेररिज्म हमें काबुल नहीं है। टेररिज्म आपको भी खत्म कर रहा है, हमें भी खत्म कर रहा है। इसे वक्त आ गया कि उनको यह समझना चाहिए कि मुंबई पर हमला हुआ सामने नहीं साबित पठानकोट पर हमला हुआ ने क्या बताओ कहाँ कहानी। उन्हें हमला किया, फिर करगिल में उन्हें मैं मुख्यमंत्री था, क्या नहीं है। जब हारने लगे दौड़ गए प्रेसिडेंट के पास। RX न्यूज़ 24 इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको हर खबर की सच्ची और निर्भीक रिपोर्टिंग। RX न्यूज़ 24 सच दिखाने का हौसला। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।